सत्संग यही सिखाती है हमें कथाएं। या कथा बैठ के हम सुनते हैं, लेकिन उस पर हम 1% भी अगर चले तो इंसान दुखी नहीं रहेगा। या सुनते हैं और यहाँ से खड़े होंगे तो कहेगा अरे व्यास जी तो ऐसे चिल्ला रहे, बोले ऐसी कथाएं तो होती रहती हैं। प्रयास नहीं करते हम कि उस रास्ते पर चले। तीसरा, धनविन रहते दास। तन से दुखी था, मन से दुखी था, लेकिन अब क्या करे। उन पर तो पैसा था, सब कुछ था, तो भी दुखी है। इस पर बेचारे पर धन नहीं है। अब धन नहीं है तो करेगा क्या। आज तो हर चीज के लिए पैसा चाहिए। भागवत करानी है तो पैसा चाहिए, कहीं जाना है तो पैसा चाहिए, बच्चों की शादी करनी है तो पैसा चाहिए। बिना धन के होता भी तो नहीं कुछ। दिन रात मेहनत करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, खेत में काम करता है, लेकिन धन नहीं है तो उसका बेचारा बहुत उदास है। बिना धन के काम नहीं चलता आजकल। आरती है ना, उसमें भी आता है लक्ष्मी जी की, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो पाता, जय लक्ष्मी माता। बिना लक्ष्मी के यज्ञ भी नहीं होता, बिना लक्ष्मी के वस्त्र भी नहीं हो पाता, और बिना लक्ष्मी के भोजन भी नहीं हो पाता। सारा दिन मजदूरी करता है, सारा दिन लटका रहता है खेतों में, लेकिन पैसा नहीं आता तो धन के बिना उदास है। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो अपने छाती पर हाथ रख के कहे कि मैं सुखी हूं। सुखी कौन है? जिसने भगवान का भजन में मन लगा लिया। बोले ये तो संसार है, ये दुख आलय है, या सुख नहीं है। ये तो भगवान की माया है जिसे हम देख रहे हैं और उसे हम अपना मान लेते हैं। इस माया को अपना ही तो मान रहे है क्या हमारे हाथ में? कुछ नहीं है। ये संसार दुख आलय है, या सुख नहीं है। सुख सिर्फ किसमें है? बोले जो भगवान के शरण में चला जाता है वही व्यक्ति सुखी है, अन्यथा वो भी नहीं। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, धनवंता सोहि जानियो जप राम नाम धन हो। कबीर जी ने कहा ये तो सारा जग निर्धन है, या कोई धनवान नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए पैसा है। लेकिन कोई गरीब आदमी अगर 5 रुपए मांग लेगा ना तो उसे वहां से भगा देगा। पैसा बहुत है लेकिन उस गरीब को 5 रुपए नहीं देंगे। अगर उसने 5 रुपए मांग लिए और भोजन मांग लिया तो उसे अपने गेट से धक्के दे देगा पैसे वाला। बोले इससे बड़ा गरीब तो, इससे बड़ा निर्धन तो है ही नहीं कोई, जो किसी भूखे को रोटी नहीं खिला पा रहा। तो बोले इससे बड़ा पापी, इससे बड़ा निर्धन कौन होगा? जिसके पास राम का नाम धन है, हालांकि पैसे वाले बहुत बड़े हैं इस देश में विदेश में, लेकिन राम नाम का धन हर किसी के पास नहीं होता। और जिसके पास राम का नाम का धन नहीं है वो सबसे बड़ा निर्धन है। जो परमात्मा की भक्ति नहीं जानता उससे बड़ा कोई गरीब है ही नहीं। ऐसे परमात्मा को आइए हम वंदन करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। आचार्य श्री सुखदेव जी का वंदन किया। प्रथम श्लोक में वंदना की गई। जन्म लेते ही सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पिता वेदव्यास उनके पीछे लौटाने गए, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। ऐसे श्री परम वंदनीय सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।
और भगवान बालकृष्ण भगवान को भी हम आराध्य करते हुए आइए आगे चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो कि बड़ी पवित्र भूमि है, जहां पर शौनकादिक 88,000 संत जन उस पवित्र भूमि पर बैठे हुए थे। और उसी भूमि पर बीच में आगमन हुआ सूत जी महाराज का। 88,000 संत जनों के मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, तो वो 88,000 संत जन सूत जी को देखकर खड़े हो गए। क्या कारण था ऐसा, क्यों खड़े हो गए? 88,000 संत जन तो बड़े बड़े संत थे, बड़ी बड़ी आयु वाले, हजारों वर्ष जिन संतों की आयु थी, और उन सभा के मध्य सूत जी का आगमन हुआ। और उन सूत जी की उम्र कितनी थी? मात्र 20 वर्ष। जब इस प्रकार 88,000 संत जन सूत जी महाराज को देखकर खड़े हुए, तो सूत जी महाराज को बड़ा अचंबा हुआ। बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले, मैं तो इतना छोटा हूं और आप इतने बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, और मुझे देखकर आप खड़े हो रहे हैं। तो उन संतों ने कहा, बोले महाराज, सूत जी महाराज आप उम्र में छोटे हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले सूत जी महाराज, ऐसा नहीं है कि धन वृद्धा और बल वृद्धा, कोई धन में बड़ा होता है, किसी में ताकत ज्यादा होती है। धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा है, कोई ताकत में बड़ा है, कोई उम्र में बड़ा है। लेकिन सूत जी महाराज, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। बोले, जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। ज्ञान के आगे बल छोटा है, ज्ञान के आगे धन छोटा है। ज्ञान अगर आपको है तो पैसा कहीं भी कमा लोगे। बताइए, अगर आप में ताकत है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन ज्ञान से पैसा कहीं भी कमा सकते हैं। बोले, कोई धन में बड़ा होता है, धन अगर किसी के पास है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आज पैसा है, कल नहीं है। लक्ष्मी का कोई एक ठिकाना थोड़ी होता है, अच्छे अच्छे पैसे वाले खाके में मिल जाते हैं। पैसा आज है, कल नहीं है। ताकत आज है, कल नहीं है। जो शरीर 20 साल पे होता है, वो 60 साल पे नहीं होता। और आयु आज जो है वो कल नहीं है, लेकिन ज्ञान हमेशा, तुम 100 साल के हो जाओगे तब भी ज्ञान हमेशा रहेगा। ज्ञान हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, और जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। सूत जी महाराज, आप ज्ञान में बड़े हैं, हम लोग उम्र में बड़े हैं, तपस्या में बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं, लेकिन आप ज्ञान में बड़े हैं महाराज। इसलिए हम आपको देखकर प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज को आसन दिया, और शौनकादिक 88,000 संत जन नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में सूत जी के सामने बैठ गए, और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे कि संसार का कल्याण हो, संसार के लोगों का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, और हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कि श्रेयसाम यद भवेच्छ्राणाम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वा साधनम तद्वदाधुना।
बोले कोई ऐसी कथा सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति साधनम, बोले कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? केवल ये देखने के लिए बैठे हैं क्या कथा हो रही है यहाँ पर, या अपना टाइम पास करके आए? कौन कौन इस उद्देश्य से आया यहाँ पर? टाइम पास करने के लिए कौन कौन आया? बोले दोपहर की गर्मी है, वही बैठ के चलते हैं, समय पास हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर यहाँ पर आए हैं तो कुछ अच्छा सीख कर जाना चाहिए, कुछ अच्छा ध्यान रखकर जाना चाहिए। और जब तक यहाँ पर बैठे भगवान का ध्यान करना चाहिए, इधर उधर की बातें न करके सिर्फ कथा पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम यहाँ 2 घंटे भी बैठेंगे और 2 घंटे बैठकर अगर हम मन से कथा सुनेंगे तो वो कथा भी हमारा उद्धार कर सकती है। जरूरी नहीं कि हम बरसों यज्ञ करें, जरूरी नहीं है कि हम हजारों कथाएं कराएं, जरूरी नहीं है कि हम घंटों पूजा करें, लेकिन मन से एक पल भी किया गया कर्म, मन से एक पल भी किया गया ध्यान हमारे जीवन को सफल बना देता है। इसलिए जितनी समय हम पंडाल में रहते हैं, जितनी समय हम भागवत कथा या कोई भी सत्संग में जाते हैं, तो उस समय हमें सिर्फ कथा या कथा से जुड़े प्रसंग या बैठकर भगवान राम का मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा करके जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति कथा श्रवण करता है उस व्यक्ति को हमेशा भगवान की कृपा मिलती है और उस कथा का पुण्य भी मिलता है। कहते हैं संतों के पास जाकर कभी व्यर्थ प्रश्न नहीं करना चाहिए, कभी व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए, और संसार की बातें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आजकल समय है ही कितना, समय की कमी है और अच्छे लोगों की कमी है। अच्छे संत अगर मिलते हैं तो उनसे हमें हमेशा सत्संग की बातें करनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। लोग चमत्कार ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छी कथाएं कोई सुनना नहीं चाहता। नाच गाना हर किसी को पसंद है, कथा अगर हो रही होगी तो मुंह फेर के बैठ जाएंगे। बोले चुटकुला अभी तक सुनाया नहीं, चुटकुला अभी तक सुनाया नहीं, भजन तो अभी तक गाया नहीं। कथा सुनना कोई पसंद नहीं करता, लेकिन व्यक्ति को यह नहीं पता है कि हमारे पास समय कितना है। चुटकुले तो हम रोज सुनते रहते हैं, अभी आज खड़े हो जाओगे सड़क पे पहुंचते ही चुटकुले चलने लगेंगे, लेकिन यहाँ कुछ करने आए हैं तो हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये तो संसार है, 84 लाख योनियों में चुटकुले ही तो सुनने हैं। इस जन्म में हम जहाँ भी रहते हैं, जब तक कथाएं अपने संसार के काम करते हैं तब तक हम चुटकुले ही तो सुनते हैं। घर की लड़ाइयाँ, पड़ोसियों की चुगलियाँ, ये सब चुटकुले ही है। लेकिन कथा में अगर आए हैं तो शास्त्र से संबंधित जुड़ी हुई कथाएं हमें सुननी चाहिए, इधर उधर की कथाएं नहीं सुननी चाहिए। ये होता है भागवत कथा का नियम। चुटकुले सुनने के लिए जीवन है, लोग संसार में जब तक रहते हैं तब तक चुटकुले ही सुनते हैं। शास्त्रों से जुड़ी हुई कथाएं सुनिए, वो कथा हमारा उद्धार करती है। हम 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खर्च करके कथा कराते हैं, लेकिन उस कथा से हमें मिलता क्या है? नियम से कथा नहीं सुनने का कोई उपाय, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। कथाएं सुनेंगे तो बहुत रंगीला व्यास ढूंढेंगे, लड़कियां आए अच्छी कथा सुनाए, केवल नाचने गाने के लिए कथा पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर तुम बाजार में सब्जी भी लेने जाते हो 10 रुपए की तो आप 20 बार मोल भाव करोगे, लेकिन जब 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए तुम कथा में खर्च करते हो तो यहाँ पर एक अच्छा वक्ता नहीं ला सकते हो। सिर्फ नाचने गाने पर ध्यान देते हैं। क्या 10 लाख रुपए मुफ्त में आते हैं? एक 100 रुपए की चीज खरीदने के लिए भी आप बाजार में जाते हैं तो कितना भाव लेते हैं, लेकिन एक इतना बड़ा यज्ञ जब करते हैं तो कोई भी उस चीज पे सोचता विचारता नहीं है। कथाएं रोज होती हैं, क्या फायदा ऐसी कथाओं का? ऐसी कथाएं तो राख में कुएं हवन के बराबर है। जैसे राख में हम आकर हवन कर दें, उस हवन का कोई फल नहीं होता। आजकल जो कथाओं का चलन चल गया है कि लड़कियों को बुला लेते हैं। 9 वर्ष की कन्या अगर गद्दी पर है तो वो कथा आपको फल देगी, अन्यथा वो कथा 1000 गुना नरक में डालेगी। कथा से ज्यादा 1000 गुना नरक
जाने का उपाय आप कर रहे हैं, क्योंकि जब तक कन्या का स्वरूप है तब तक गद्दी पर कन्या विराजमान होती है। 9 वर्ष तक कन्या को कन्या कहा जाता है। नव दुर्गा जो होती है ना, जब 9 दुर्गा व्रत आते हैं तो उसमें कन्या का स्वरूप 9 वर्ष तक बताया गया। लेकिन आजकल सिर्फ टाइम पास करने के लिए, अपने मजे के लिए, मैं अपना कोई बखान नहीं कर रहा हूं, जो लिखा है, जो नियम है उस हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि जिसको करने से फायदा हो। लोगों की सोच है जैसे, पर तो वो समय है जैसा अच्छा लगता है व्यक्ति करता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो एक सत्य बात है, इस पर हमें अमल करना चाहिए। तो सूत जी महाराज से प्रश्न किया शौनकादिक ऋषियों ने, बोले महाराज कोई ऐसा साधन बताइए जिससे हमें और संसार के लोगों को भगवान की प्राप्ति हो और परमात्मा की कृपा हम पर बनी रहे। कहते हैं अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से यह पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ऐसा कोई हमें कथा सुनाइए, क्योंकि हम काल के गाल में हमेशा फंसे हुए हैं। कितने समय हमारी मृत्यु हो जाए, कितने समय हमें इस संसार को छोड़ना पड़ जाए, किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। मैं यहां बैठकर कथा सुना रहा हूं, क्या मेरी गारंटी है कि अगले मिनट में यहां कथा सुना पाऊंगा? यहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो ऐसा जो अपने जीवन की गारंटी दे सकता है? नहीं दे सकता है, क्योंकि काल के गाल में हम हमेशा फंसे हुए हैं। हमारा जीवन चारों तरफ से घिरा हुआ है। कि काल ब्याल मुखग्रासा त्रास निर्णाश है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे वासितम। हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और हम उस अजगर सर्प के मुंह में पड़े हुए हैं। और कब तक हम जिंदा हैं? जब तक अजगर सर्प ने अपना मुंह बंद नहीं किया है। जैसे ही अजगर सर्प अपना मुंह बंद करेगा, हमारे प्राणों का अंत हो जाएगा। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल रूपी गाल के मुंह में हम फंसे हुए हैं और हम अभिमान बहुत ऊंचा करते हैं। छाती ठोक के गारंटी देंगे, लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन भरोसा एक पल का भी नहीं है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, संसार का व्यक्ति काल के गाल में फंसा हुआ है और ऐसे व्यक्ति की कोई मुक्ति का उपाय हो, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, संसार के लोग भगवान की तरफ भक्ति कैसे करें, ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसी कोई कथा सुनाइए। भरोसा एक पल का नहीं है, लेकिन अभिमान हम लोग बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। रात में हम सोते हैं, अभिमान किस बात का? रात में सोते समय पंखा हमारे ऊपर गिर जाए, क्या हमको पता है? किस चीज का अभिमान करते हैं? ये शरीर मेरा है या परिवार मेरा है? किस चीज का अभिमान है? बताओ क्या है आपका? न बच्चे, न परिवार, न ये शरीर। अगर शरीर मेरा है, मेरी आंखें फूट जाती हैं, क्या मैं उनको सही कर पाता हूं? मैं कहूं मेरी आंखें सही हो जाए, मेरी आंखें पहले जैसी हो जाए, क्या मैं उनको सही कर सकता हूं? लेकिन नहीं। लेकिन घमंड हमें बहुत ज्यादा है। ये हाथ मेरा टूट जाता है, मेरी कोई संतान खत्म हो जाए, मेरा परिवारी जन कोई मुझसे दूर चला जाए, क्या मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं उसको वापस ला सकता हूं?
अगर मैं ही सब कुछ हूं तो क्या मैं ये सब कर सकता हूं? लेकिन फिर भी हम डरते नहीं हैं। भगवान की हमें कोई चिंता नहीं, झूठ बोलने में हमें कोई परहेज नहीं, किसी की जेब काटने में हमें कोई परहेज नहीं। परमात्मा से कोई डर है ही नहीं। सबको पता है कि एक क्षण में मेरी मृत्यु हो जाएगी। संस्कृति इत संसार। बोले संसार क्या है? हर पल सरकता हुआ। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी शक्ल कैसी थी? जब मैं जवान हुआ तब मेरी शक्ल कैसी थी? और जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब मेरी शक्ल कैसी होगी? आज ये संसार आज से 20 साल पहले कैसा था? चलने के लिए साधन नहीं थे, लोग पैदल जाते थे, कई मीलों तक यात्रा करते थे पैदल। लेकिन समय बदला, सुविधाएं बढ़ी, देखते ही देखते तो सब कुछ हो गया। संस्कृति इत संसार, जो हर पल सरक रहा है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो सरकता हुआ जा रहा है। मेरी उम्र, बचपन में मेरी शक्ल कैसी थी, जवानी में कैसा मैं था, बुढ़ापे में कैसा हो गया, रोक पाया? नहीं रोक पाया। मेरे देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। मेरे परिवारीजन, मेरा आपसी मित्र, बहुत से लोग दूर चले जाते हैं, लेकिन कोई रोक नहीं पाता। लेकिन अभिमान इतना बड़ा है, कह रहे मैं ये हूं, मैं प्रधान बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया, या मैं कोई पैसे वाला बन गया। लोगों के अंदर इतना अभिमान है। अभिमान को जो दूर करे वही तो सत्संग है। और ये भी नहीं दूर हो पाया तो काय का संग है? सत माने अच्छा, अच्छा संग जो बनाए उसे ही तो सत्संग कहते हैं। और अच्छा संग ही नहीं हम बना पाए तो क्या सत्संग और क्या संग? अच्छी बुद्धि हम नहीं बना पाए, अच्छे विचार नहीं बना पाए तो रोज कथाएं कराओ, रोज कोई फायदा होने वाला नहीं। कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठय कर्म कृत कार्यते यवसो कर्मयि गुणेश बिलकैर्बला। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। नहीं कश्चित क्षणमपि, बोले एक पल का भरोसा नहीं, कि श्वासों का क्या भरोसा, चल जाए रुक जाए चलते चलते, कि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है दो पल का, थम जाएगा चलते चल। बोले इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी से द्वेष भावना, लड़ाई झगड़े, इन सब से दूर रहे, सबसे समानता का व्यवहार करें। यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म होता है। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से, बोले क्षण भर का भरोसा नहीं है। मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। और इस भ्रांति को बोले क्या मिटाता है? बोले सत्संग हम करेंगे, संतों के हम जाएंगे और अपने मन को ज्यादा से ज्यादा धर्म की तरफ मोड़ेंगे तो हमें इससे रुचि मिलेगी, हमारा जीवन का उद्धार होगा। बोले चिंतन बढ़ाओ। चिंतन अगर बढ़ेगा तो परमात्मा से हमारा लगाव होगा। अगर हम चिंता में डले रहेंगे तो चिंता क्या करती है? मनुष्य का शरीर खत्म कर देती है।
चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ, यही सिखाता है हमें भागवत। चिंता मिटेगी कैसे और चिंतन बढ़ेगा कैसे? चिंतन तब बढ़ेगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा रटेंगे, तब जाके चिंतन बढ़ेगा। यही सिखाता है हमें भागवत। श्री सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो देवताओं को भी नहीं है। देवताओं के यहाँ सत्संग नहीं है, सब कुछ है, इंद्रलोक में सब कुछ है, लेकिन सत्संग नहीं है। सत्संग सिर्फ पृथ्वी लोक पर है। भागवत की कथा, हवन इत्यादि जो कुछ भी धर्म कर्म होता है वो इसी लोक पे होता है। स्वर्ग, वैकुंठ और इंद्रादि लोकों में ये सत्संग नहीं मिलता है। वहां तो राज करिए, और जब राजसी व्यक्ति का राज अपना पुण्य खत्म होता है तो फिर फेंक दिए जाते हैं। बोले भागवत की श्रवण का अधिकार कथा का तो देवताओं को भी नहीं है। वो तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ बैठकर या कहीं भी कथाएं चलती रहती हैं, वहां कथा श्रवण करने का आपको पुण्य मिलता है। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि बोले कथा श्रवण का अधिकार सिर्फ पृथ्वी पर है, पुण्यलोक में नहीं है। एक बार देवताओं ने को पता चला कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भागवत कथा का अमृत पान करा रहे हैं। 7 दिन में परीक्षित जी को श्राप लगा था कि 7 दिवस पर्यंत आपकी मृत्यु हो जाएगी, और उनको मुक्ति दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई थी। ये बात देवताओं को पता चली तो देवता दौड़े दौड़े आए। स्वर्ग से दौड़े हुए देवता सुखदेव जी के पास आए। बोले क्या लेकर आए? बोले अमृत कलश लेकर देवता सुखदेव जी महाराज के पास आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि एवं विनमय हो जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वा श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले हे सुखदेव जी महाराज एवं विनमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। बोले आप ये अमृत कलश ले लो और मुझे भागवत रूपी कथा का श्रवण करा दो। हम आपसे ये अमृत कलश देने आए हैं और हम आपसे भागवत का श्रवण करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज को बड़ा चंबा हुआ। बोले ये देवता इतने होशियार हैं, बोले जरूर किसी अपना काम बनाने में बड़े माहिर होते हैं देवता। बोले जरूर किसी लालच से आए हैं। बोले भागवत रूपी अमृत की जगह अमृत रूपी कलश को बदलने की कह रहे हैं। तो उन देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने वहां से भगा दिया, डांट लगाई, फटकार लगाई कि को सदा को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देव हंजासः। डांट दिया। सुखदेव जी महाराज बोले को स्वदा को कथा लोके। बोले देवताओं तुम तो बड़े ठगिया हो। बोले किस चीज की अदला बदली करने आए? बोले ये जो भागवत है ना, बोले ये अमृत है। को स्वधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान। जिस स्वर्ग के अमृत से तुम भागवत की अदला बदली करने आए हो, बोले ये स्वर्ग का अमृत कांच के समान है और ये भागवत जो है वो मणि है,
और मणि और कांच की कुछ तुलना होती है? नहीं होती है। जहां मणि की कीमत करोड़ों रुपए में होती है और कांच की कीमत सिर्फ कौड़ियों के भाव होती है। सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से डांट के भगा दिया। देवता लोग चले गए, जाकर शिकायत की ब्रह्मा से। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले ऐसा क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, समस्त संसार के ग्रंथों को एक पलड़े में रख दिया और भागवत ग्रंथ को एक पलड़े में रखा। लेकिन कहते हैं जिसमें वजन ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुराण शास्त्र सबको एक पलड़े में रख दिया, लेकिन भागवत रूपी जो पलड़ा था वो नीचे ही रहा और सब ऊपर हो गए। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, बोले भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बोले भागवत कोई पुस्तक नहीं है, बोले से तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। एक कथा थी, बोले देवताओं के बारे में। बोले ये कोई स्वरूप नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, बोले ये तो साक्षात स्वरूप है। फटकार लगाई सुखदेव जी महाराज ने और वहां से देवताओं को भगा दिया। देवता लोग चले आए, ब्रह्मा जी ने भी साबित कर दिया कि श्रीमद् भागवताख्यो हम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। जन जन में प्रचार करने के लिए नारद जी ने भागवत को अपने पिता ब्रह्मा जी से पढ़ा था। 4 श्लोक की भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी थी और उन्हीं 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक भागवत जी में बनाए, रचना की गई व्यास जी के द्वारा। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार किया और अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था, लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है ये उनको नहीं पता था। ये तो नारद जी ने सनत कुमारों से ही सुनी थी। सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा सत्संग में इनका ध्यान रहता है, हमेशा कहीं भी जाए इन्हें सत्संग चाहिए। नारद जी का भ्रमण में आगमन हुआ और सनातन, सनंदन, सनत कुमारों से भेंट हुई। सप्ताह श्रवण की विधि बोले क्या है, नारद जी को सनत कुमारों ने ही बताई थी। सबसे पहले कहते हैं कथा के लिए स्थान। ये भागवत की कथा के लिए स्थान होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए? बोले अच्छा स्थान हो, बोले बाहर की आवाज ना आए, लोग शांति से बैठ सके वहां पर। कथा के लिए स्थान ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात, भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाना चाहिए। श्लोक को जो बोले जाते हैं उनको अच्छे स्वर से बोलना चाहिए, अच्छे स्वर में कथा का पान कराना चाहिए। वक्ता और श्रोता दोनों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और वक्ता को सुनाना चाहिए, श्रोता को सुनना चाहिए। तीसरी बात, भागवत का ज्ञान, उसको हम ज्ञान पूर्वक सुने। चौथी बात, भागवत का ध्यान लगाकर हमें सुननी चाहिए। ये 4-5 प्रकार की बातें बताई। कान एकदम भगवान के बिल्कुल पास रखिए, पांडाल के पास रखिए, इधर उधर की बातें ध्यान नहीं आनी चाहिए। ये नियम होता है भागवत सुनने का। 4 प्रकार की बातें सनत कुमारों ने नारद जी को बताई। अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने भागवत 4 श्लोक की ली थी और उसको श्रवण करने की विधि क्या है वो सनत कुमारों ने नारद जी को बताई थी। श्री सूची कहते हैं एक बार देवर्षि नारद तीव्र गति से
देवलोक में चले जा रहे थे। सूत जी महाराज ने कहा, बोले नारद जी ने कथा कैसे सुनी होगी? नारद जी कभी एक जगह बैठते ही नहीं, और सनत कुमार एक जगह से दूसरी जगह कभी जाते नहीं हैं, और कथा में मन चंचल होगा, तो बोले कथा कैसे सुनी नारद जी ने? तो जब नारद जी तीव्र गति से चले जा रहे थे तो उन्होंने सनत कुमारों को बैठे हुए देखा। बद्रीनाथ धाम की ओर विराजमान सनत कुमार चारों भाई से जब नारद जी का मिलन हुआ तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, बोले नारद जी आप कहां जा रहे हैं? कि कथन दीन ब्रह्मन दीन मुखो कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। कथम ब्रह्मन दीन मुखा, नारद जी आप कहां चले जा रहे हैं? आप चिंता से ग्रस्त लग रहे हैं मुझे, आपके मन में कोई शंका है। तो नारद जी ने अपने भाई सनत कुमारों को ये बात बताई कि हम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, ध्यान देकर सुनना, कि बोले अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, बोले मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर भ्रमण करने के लिए आया। सब जगह गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, मथुरा गया, गोदावरी गया, लेकिन सत्य कहता हूं मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। पृथ्वी के चारों ओर चारों तीर्थों में मैंने भ्रमण कर लिया, लेकिन मरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। सनत कुमार बोले ऐसा क्या हो गया जो आपको शांति नहीं मिली? नारद जी कहते हैं कि ना पश्यम कुतचित् शर्मः मनः संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। बोले ना पश्यम कुतचित् शर्मः, बोले आजकल व्यक्ति बड़ा झूठा हो गया है, बात बात पर झूठ बोलता है। अगर कोई एक बार सत्य बोल देता है तो उसको पूरे गांव में बता देगा कि आज मैंने सच बोला। अच्छा काम कोई कराता है तो पोस्टर छपवा देगा, और बुरे काम कराएगा तो उसको बताएगा। बोले मेरा मन बड़ा खिन्न हुआ, क्योंकि मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर मैं इस पृथ्वी लोक में आया, सारे तीर्थों में गया, संतों के आश्रमों में गया, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। कली का, अधर्म का मित्र जो कली है, उसने लोगों की बुद्धि को जकड़ लिया है, विकृत बना दिया है। लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। बाप बेटा बाप की नहीं सुनता, घर में कोई किसी की नहीं सुन रहा है, अपने परिवारी जन से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन बाहरी लोगों से संबंध बनाए जाते हैं। ऐसा समय आ गया है कि तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रण्यो लोभा दंपति नाम चकल नकम। बोले अपने भाई या अपने परिवार की बातें नहीं सुनी जाती, अपने सगे संबंधी की बातें नहीं सुनी जाती, लेकिन बाहर का आदमी एक बार कोई बात बता देगा तो सच मान लेगा। कन्याओं का विक्रय हो रहा है। बोले आजकल क्या होता है, कन्याएं बेची जा रही है, संबंध हो रहे हैं। बोले किस प्रकार के संबंध हो रहे हैं? संबंध होता है, लेकिन सम कुछ नहीं है। रिश्ते हो रहे हैं, रिश्तों में क्या है, खरीदारी हो रही है, लड़कियों को बेचा जा रहा है, कन्याओं को बेचा जा रहा है। लाखों रुपए में शादियां होती हैं, क्या होता है, जिसके पास है वो भी कर रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी करता है। रिश्तों की खरीदारियां हो रही है,
संबंधी होते हैं लेकिन सम नहीं होते। सम कैसे होंगे जब विचार ही सम नहीं है, देने वाले के पास कुछ है नहीं, लड़की वाले के पास। बन तो संबंधी रहे हैं लेकिन सम है का। डिमांड है 50 लाख की, होता है ना आजकल, लेकिन लड़की वाले के पास नहीं है देने को। तो सम है क्या? जब रिश्ता बनता है तो क्या बोलते हैं? संबंधी बन गए, समधी बन गए, लेकिन सम है ही नहीं कुछ। कन्याओं का विक्रय हो रहा है और लोग अपनी पराकाष्ठा पे हैं। लोभ के कारण दहेज उत्पीड़न कितने हो रहे हैं, लड़कियों को मार देते हैं। इस प्रकार की जब मैंने क्रियाएं पृथ्वी पर देखी तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। सत्य कोई बोलना नहीं चाहता, झूठ एक बार अपना छुपाना चाहता है। सत्य अगर एक बार बोल दिया तो वो सारे संसार में पता चल जाएगा, और झूठ अगर कोई भी बोलेगा तो वो किसी को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार की क्रियाएं देख देख कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। ऐसे ही मैं भ्रमण कर रहा था तो मैंने कहा चलो ये तो संसारी जीव है, संतों के आश्रम पर चलता हूं। बोले वहां तो शांति होगी क्योंकि ये संत है और इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। भटकते भटकते मैं संतों के आश्रम पर पहुंचा तो मैंने वहां एक और अचंबा देखा। बोले संतों के यहाँ तो और ही ज्यादा राग खराब है। पाखंडा नेता खंड, पाखंड का ही जो खंड है उसको संतों ने जकड़ लिया है। पाखंडी बहुत है, लाल कपड़े रंग लेंगे, पीले कपड़े रंग लेंगे, संत बन जाते हैं, लेकिन असली संत की पहचान किसी को नहीं है। असली संत की परिभाषा क्या है वो कोई नहीं जानता। केवल एक वेश धारण करके कोई आ जाए तो वो संत है, लेकिन संत होते क्या है वो हकीकत में कोई नहीं जानता। नारद जी संत कुमारों से कहते हैं, बोले मैं संतों के आश्रम पर गया लेकिन मेरे मन को वहां भी शांति नहीं मिली। संतों के और ज्यादा उत्पीड़न। मैंने देखा, पूछा जाकर मैंने, ये बंगला किसका बना है, इतना बड़ा आश्रम किसका है? किसी ने कहा बोले त्यागी जी महाराज का है। नाम है त्यागी है, लेकिन आश्रम इतने बड़े बड़े बने हैं। ये परिभाषा आजकल संतों की है। ब्रह्मचारी जी के आश्रम पर गया तो वहां मुझे शोर सुनाई पड़ा। मैंने कहा ये शोर कहां हो रहा है? तो बोले ये बच्चे हैं ब्रह्मचारी जी के हैं। ब्रह्मचारी है लेकिन बच्चे आश्रम में है, त्यागी है लेकिन बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। ऐसे संतों की परिभाषा हो। बोले शोर, बोले मौनी जी के आश्रम पर चलते हैं। बोले वहां पर शोर हो रहा था। मैंने कहा ये शोर कहां हो रहा है? तो बोले शोर मौनी जी क्या हो रहा है, बच्चे ब्रह्मचारी जी क्या खेल रहे हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े आश्रम त्यागी जी के यहाँ। बोलिए राधे राधे। ये संतों की परिभाषा है। नारद जी बोले मेरा मन बड़ा दुखी है। ये सब सोचते विचारते मैं चला ही आ रहा था कि रास्ते में मुझे बड़ा एक अचंभित दृश्य दिखाई दिया। बोले क्या दिखाई दिया? बोले एक स्त्री की 2 संतान मूर्छित पड़ी हुई है, और वो स्त्री बैठी हुई है। उस स्त्री की गोद में 2 पुत्र लेटे हुए हैं, और कुछ स्त्रियां जो बगल में रहती हैं वो उसको पंखा कर रही हैं, उसकी सेवा कर रही हैं, और वो स्त्री विलाप कर रही है। सनत कुमार बोले ऐसा क्या देखा आपने जो वो स्त्री विलाप कर रही थी और बाकी? लेकिन मैंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। बोले ध्यान क्यों नहीं दिया? बोले मैं संत हूं और संतों को स्त्री से दूर रहना चाहिए, और स्त्रियों का स्वभाव होता है कि एक पल में तो हंसने लगेंगे और जरा से उसमें रोने भी लगेंगे। अब मैंने कहीं इनसे पूछ लिया तो हो सकता है ये गुस्सा होके कहीं मेरे ऊपर पीछे ही न पड़ जाए, क्योंकि आजकल अच्छा करना भी अच्छा नहीं है।
किसी की भलाई करो तो बुराई बहुत जल्दी मिलती है। तो मैं उस डर से उन स्त्रियों के झुंड के पास नहीं गया। तो मैं वहां से निकलने लगा तो तभी एक स्त्री ने मुझे आवाज दी कि भो भो साधु चरण तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः। कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशयः। हे साधु, हे महात्मा, जरा रुको। भो माने थोड़ी देर, हमारी चिंता हमारी परेशानी का निवारण करते हुए जाओ। जब इस प्रकार उस स्त्री ने मुझे आवाज दी तो मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो मैंने उस स्त्री के दुखी होने का कारण पूछा। तो जब उस स्त्री ने बताया, मैंने पूछा, माता श्री आप कौन हैं और इस प्रकार दुखी क्यों है? तो उन्होंने अपने सारे वृत्तांत को बताया। बोले मैं भक्ति हूं कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बोले मैं भक्ति हूं और ये मेरे गोद में जो लेटे हुए हैं, बोले ये ज्ञान और वैराग्य है, ये मेरे पुत्र हैं। बोले ये तो बड़ा अचंबा है, ऐसा कैसे हो गया? जो उनके पुत्र थे वो थे कम से कम 60 साल के, बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे, और भक्ति जो थी वो एकदम जवान थी। नारद जी ने पूछा, माता जी ऐसे कैसे हुआ? आप तो बिल्कुल युवा दिखाई देती हैं और आपके जो पुत्र हैं ये बिल्कुल वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। तो भक्ति माता ने कहा नारद जी से कि बोले मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, गुजरात में मैं फली बड़ी हुई। जन्म कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में भक्ति को बल मिला, और गुजरात में कहते हैं भक्ति की बहुत बड़ी महानता है, वहां पर लोग बहुत भक्ति करते हैं। बोले गुजरात में मैं हृष्टपुष्ट हुई, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई लोगों ने मेरा शोषण शुरू कर दिया। लोग भक्ति कम करते, भक्ति ज्यादा करते, और ज्ञान और वैराग्य, ये जो मेरे पुत्र हैं, आजकल ज्ञान कोई सुनना चाहता है? नहीं सुनना चाहता। मैंने बहुत देर से भजन नहीं गाया है तो लोगों को सुस्ती आ रही है यहाँ पर। अभी यह भजन गा दूंगा तो लोगों में फुर्ती आ जाएगी। अभी बहुत देर से कथा चल रही है। ज्ञान और वैराग्य की तरफ कोई जाना नहीं चाहता है। वैराग्य किसको है? किसी को नहीं। संत भी बनते हैं, घर छोड़ के जाते हैं, बोले वन में जा रहे हैं, संत बने, लेकिन माया के पीछे सब पड़े हुए हैं। वैराग्य किसी को है नहीं। जब वैराग्य को कोई पूछेगा नहीं तो वैराग्य का क्या होगा? बुढ़ापा आएगा। ज्ञान को कोई जानेगा नहीं तो ज्ञान इस पाताल में चला जाएगा। भक्ति सब करते हैं, भक्ति रसप्रष्ट क्यों है? नाम संकीर्तन हर आदमी करना चाहेगा, लेकिन यहाँ 4 मिनट मैंने 10 मिनट लगातार कथा कह दी तो यहाँ नींद आने लगी। बोले सब जगह भटकते भटकते मैं वृंदावन आई, और वृंदावन आने के बाद मैं तो हो गई हृष्टपुष्ट, और यहाँ पर आकर मेरे पुत्र हो गए वृद्ध। एक माँ को इससे बड़ा कष्ट क्या होगा कि उसके पुत्र मृत अवस्था में पड़े हो और माँ युवा अवस्था में बैठी हो। नारद जी को बड़ा चिंता हुई। नारद जी ने बड़े यत्न किए, बोले माँ चिंता मत करो, मैं आपके पुत्रों को जीवित करूंगा, मैं इनको दोबारा जीवन दान दूंगा। गीता का पाठ किया कि वेद वेदांत घोतश्च गीता पाठ मुहुर्मुहु। बोले वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया,
ऐसा कोई सत्कर्म नहीं था जो नारद जी ने नहीं किया। लेकिन ज्ञान और वैराग्य को टस से मस नहीं हुए। नारद जी को चिंता हो गई कि वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, भक्त ज्ञान विरागाणम नोत्स्तात्कम गतः, बोले टस से मस नहीं हुए, एक से एक उपाय किया। तभी आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवतालापं सतुगीत सुखाधिवे। सत्कर्म करो, आकाशवाणी हुई। नारद जी डर गए, बोले हमने गीता का पाठ किया, क्या सत्कर्म नहीं था? वेद का पाठ किया, ये सत्कर्म नहीं था? वेदांत का पाठ किया, सत्कर्म नहीं था? बोले अब कौन सा सत्कर्म बचा है? सनत कुमारों से बोले इसी शंका को लेकर मैं आया हूं। बोले ऐसा कौन सा सत्कर्म है जो मैंने नहीं किया? वो सत्कर्म मुझे बताइए, और उस भक्ति माता के पुत्रों को मैं दोबारा से जीवित कर सकूं, जवान कर सकूं, ऐसा उपाय मुझे बताइए। बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। भजन गा लेते, थोड़ा सुस्ती आ रही है। हेलो 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 हेलो। शिवा के बिहारी लाल की जय। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की यहाँ
परम धन श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है, भक्ति ही जीवन का लक्ष्य जो बना लेता है तो उसे भवसागर से पार होने से कोई नहीं रोकता। सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, बोले आपने वेद वेदांत का जो पाठ किया वो भी सार था, लेकिन एक वृक्ष जो होता है उस वृक्ष पर फल लगा होता है। शौनकादि ऋषि सूत जी से ये कथा सुन रहे हैं और इधर नारद जी सनत कुमारों के द्वारा इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो सनत कुमार जी नारद जी से कहते हैं कि निगम कल्प तरोर व्रतम गलितम फलम। सनत कुमार बोले वेद वृक्ष है, आपने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन वृक्ष क्या है? बोले वेद वृक्ष है और भागवत जो है उसका पका हुआ फल है। बिना वृक्ष के फल होता है क्या? आप किसी पेड़ को खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन उस पर लगे हुए फल को आप खाते हैं। बोले आपने वेद का पाठ किया, अच्छी बात है, वेदांत का पाठ किया, अच्छी बात है, गीता का पाठ किया, अच्छी बात है, लेकिन ये तो सब वृक्ष है, उस पर जो लगा हुआ फल है, बोले वो क्या है? बोले वो भागवत है। बोलिए उनको भागवत कथा का श्रवणवान कराइए, जो आकाशवाणी हुई थी, जो सत्कर्म आकाशवाणी ने बताया था, बोले वो सत्कर्म भागवत कथा है। नारद जी ने कहा चलिए आपने कहा तो मान लिया, लेकिन हम कराएंगे कहाँ कथा? कोई ऐसा स्थान भी तो होना चाहिए जहाँ कथा लायक जगह हो। सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में करो, गंगा जी के तट पर आनंद नामक व्यास मंच बनाया और वहां पर सनत कुमार चारों भाई बैठ गए और नारद जी बन गए श्रोता और वहां पर कथा प्रारंभ हो गई। लेकिन नारद जी तो विरक्त है, लेकिन कहते हैं धर्म का कार्य जब करते हैं तो सपत्नी करना चाहिए। बोले अब पत्नी कहां से लाए? नारद जी का तो विवाह नहीं हुआ, तो लेकिन नारद जी संत हैं, संत को पत्नी की संसार की जरूरत नहीं। तो सनत कुमार बैठ गए वक्ता बनकर और नारद जी श्रोता बनकर, और भक्ति देवी के पुत्रों की मुक्ति के उपाय के लिए वहां पर कथा शुरू कर दी। जैसे ही पता चला कि नारद जी कथा सुन रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं, हजारों संतों की भीड़ आ गई। बड़े बड़े ऋषि कंदराओं से निकलते हुए चले आ रहे हैं, बड़े बड़े संत सुनने के लिए। तो नारद जी ने सबसे पहले एक प्रश्न किया, बोले महाराज ये बताइए कि भागवत कथा सुनने से कैसे कैसे लोगों की मुक्ति हो जाती है? क्या कोई पापी व्यक्ति भी मुक्ति पा सकता है जिसने जन्म जन्मांतर पाप किए हो? 5 प्रकार के पापों में जिसकी प्रवृत्ति रही हो, हमेशा जीवों की हत्या करता रहा हो, हमेशा लोगों को सताता रहा हो, लूटपाट की हो, ऐसा करने वाला भी व्यक्ति क्या भागवत श्रवण करके मुक्त हो सकता है? तो सनत कुमार जी कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतं सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ तुनन्ते। कि ये मानव पाप ग्रंथ सर्वदा, जिस मानव ने जन्म जन्मांतर पाप किया हो और कभी भी भक्ति भगवान का भजन नहीं किया हो, दुराचार मार्ग पर हमेशा चला हो,
धर्मपरायण जिसकी प्रवृत्ति कभी नहीं रही हो, जो हमेशा गलत रास्ते पर भी चला हो, उस व्यक्ति के निमित्त भी अगर भागवत की जाए, अगर वो व्यक्ति भी भागवत सुन ले तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। क्रोध अग्नि कुटलाश कामिनः, झूठ सच लोभ पाखंड साम दाम दंड भेद, बुरे कर्मों में जो हमेशा लिप्त रहा, बोले ऐसा व्यक्ति भी अगर भागवत सुन लेता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। धर्म कभी किया नहीं हो उसने, तो इस वृत्तांत में नारद जी ने एक सुंदर कथा सुनाई। सनत कुमारों ने नारद जी को एक सुंदर कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूपत्तनमोत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मश्च सत्य सत्कर्म परायण। सनि सगम पसानि पम पदम पदम बोले सत्कर्म परायण। तुंगभद्रा तट नामक एक नदी है, उस नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर। सभी वर्ण के लोग उस गांव में रहते हैं। सभी वर्ण मतलब चारों वर्ण के लोग। उसी में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण उसी गांव में वास करते हैं। बड़े ज्ञानी पंडित है, बड़े धर्मपरायण है, लेकिन उनके कोई संतान नहीं। अच्छे पड़ोसी मिलना भी बड़े भाग्य की बात होती है। अगर ज्यादा अच्छे मिल जाए तो घर को बिकवाई देते हैं। आत्मदेव पंडित जी जहां रहते थे, उनके आस पड़ोस में लोगों को कहने का मौका मिल गया, बोले आपके घर पुत्र नहीं है, आपके घर संतान नहीं है, आपके घर तुलसी का पेड़ है, ये कभी हरा भरा नहीं होता, आपके घर गाय है, ये कभी बछड़ा या बच्चिया को जन्म नहीं देती। बोले आप पापी हो, पूर्व जन्म के पाप से आपके घर संतान नहीं हो रहे, आपके पितर आपसे रूठे हुए हैं, इसलिए आपके घर कोई संतान नहीं है। कई प्रकार से उनको भला बुरा कहते लोग। इतना विद्वान ब्राह्मण, लेकिन जब लोग ताने मारे तो उसको बड़ा दुख हुआ। और एक दिन इन सब लोगों की बातें सुन सुन के वो सब कुछ छोड़कर रात्रि में वन में चला गया। बोले अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन जैसे ही पंडित जी थे, उससे उल्टी उनकी पत्नी, उनका नाम था धुंधली देवी। उनका काम यह था कि पंडित जी तो बड़े भजनानंदी थे, लेकिन वो ऐसी थी कि सुबह उठते ही चार बुराई पड़ोसी की। जब तक किसी से झगड़ा नहीं कर लेती तब तक उसका खाना हजम नहीं होता। चार चुगली इस पड़ोसी की, चार चुगली उस पड़ोसी की, और दोनों में लड़ाई ना करा दे तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता था। पंडित जी इतने सीधे और धुंधली देवी इतनी खतरनाक कि पूरे गांव में उनका सिक्का चलता था। फेमस थी झगड़ा कराने में, दूसरों की बुराइयां करने में। यथा नाम तथा गुण, नाम धुंधली और काम भी धुंधले ही। धुंधली देवी लेकिन विशेषता थी कि अपने पति देव जब घर आते थे तो बड़ा पर्दा लंबा करके खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ के पैर छूती। तो पति ये समझते थे अरे बड़ी भक्ति में है, बहुत भाव है, बहुत लोगों को मानती है। पति के मन में आदर जताने के लिए दिखावा करती, लेकिन गांव में उनका नाम था। बड़ा स्वागत करती पति का, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं उसी को मिलता हूं जो मुझे बनावटीपन नहीं करता। निर्मल मन जिसका होता है वही मेरा दर्शन कर पाता है, वरना मेरा दर्शन इतना दुर्लभ नहीं है। मन में काम द्वेष भरा पड़ा हो, ईर्ष्या भरी पड़ी है, लोगों को मार रहे हो, काट रहे हो, लूट मार कर रहे हो, और ऐसे लोग भी ये कहते हैं हमारे ऊपर देवी आ जाती है। ऐसा कौन सा मनुष्य है
जिसके अंदर देवी देवता आ सकते हैं। क्या किसी के अंदर इतनी शक्ति है जो देवताओं को भार को झेल सके? लेकिन आजकल देखा है मैंने, कथा भागवत होती है तो देवता आ जाते हैं लोगों पर, लेकिन आते हैं अगर वो भक्त होगा, अगर वो मन से भक्ति करता है, भगवान का भजन करता होगा तो उसके ऊपर आ सकते हैं। लेकिन हर आदमी के आप ऊपर नहीं आ सकता। पीपल का पेड़ लोग पूजा करते हैं, लेकिन पीपल का पेड़ कौन सा पूजने लायक है ये भी पता है? जो किसी मंदिर प्रांगण में लगा हो। ऐसा नहीं कि कहीं जंगल में या हर जगह पीपल का पेड़ लगा है उसको जाके पूजा कर लो, ऐसा नहीं है। जो तीर्थ स्थल में हो, मंदिर में लगा हो, ऐसे पीपल की पूजा करनी चाहिए। लेकिन लोग जाके कहीं भी होता है वहीं भी जाके पूजा कर लेते हैं। तो देवी देवता जिन लोगों पे आए उनके मन तो शुद्ध होने चाहिए। मन शुद्ध है नहीं और उन पे देवता आ जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलिए, जिसका मन निर्मल हो, आत्मा निर्मल हो, मन साफ हो, भगवान का वास वही होता है। गली में कूड़ा डाल दो, कोई रिश्तेदार आ रहा हो और उससे कहो आओ आओ घर पे आ जाओ, और जैसे उसे कूड़ा फेंक दो, कोई आएगा आपके यहाँ? तो ऐसे ही मन, परमात्मा को अपने मन में रखने के लिए अपने मन को साफ करना पड़ेगा। मन को निर्मल बनाओ, अंतःकरण निर्मल होगा तो ही भगवान का वास होगा। लेकिन धुंधली देवी के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, लेकिन बनावटीपन बहुत है। पंडित जी रूठ कर चले गए वन में मरने के लिए, बैठे बैठे रो रहे थे, बोले आज घर वापस नहीं जाऊंगा। पुत्र की कामना के लिए वन में गए, संकल्प लेके बोले अगर मुझे पुत्र पर प्राप्ति का वरदान नहीं मिला तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगा, लौट कर नहीं जाऊंगा। वन में बैठे बैठे रो रहे थे, तभी वहां से एक संत निकले तो उन्होंने उनसे पूछा कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी बदत्वम सत्वरम मह्या स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। बोले हे ब्राह्मण, अपने रोने का कारण मुझे बताओ। क्या ऐसी चिंता है जो तुम्हें सता रही है? ऐसा क्या कारण है जो आप इतना दुखी हैं? आप अपना कारण बताइए। कहते हैं रोते हुए व्यक्ति के पास कोई पहुंच जाए तो वो और ज्यादा रोने लगता है। जैसे ही पंडित जी ने पूछा, संत जी ने पूछा, तो पंडित जी तो और जोर जोर से रोने लगे। अब संत जी उन्हें चुप कराए, पंडित जी चुप नहीं हो। महात्मा बोले ये अच्छी आफत लग गई, अब ये बोलेंगे ही नहीं तो मैं इनकी कैसे करूंगा। संत जी उन्हें चुप करे, वो और जोर से रोए। जैसे तैसे करके पंडित जी को शांत कराया तो पंडित जी ने अपनी व्यथा बताई कि मेरे घर कोई संतान नहीं है, मेरे पितर मुझसे रूठे हुए हैं, मेरे घर गाय है वो बांझ है, मेरे घर कभी तुलसी नहीं लगती। मुझे पुत्र चाहिए, बिना पुत्र के मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपके सामने ही आत्महत्या कर लूंगा।
संत ने समझाया, बोले क्या करोगे पुत्र लेकर? संसार के बेटे पुत्र तो धोखा देते हैं, बोले भगवान को बेटा मान लो अगर आपके संतान नहीं है तो। पंडित जी बोल गए मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे कह के आया हूं, बोले पुत्र प्राप्ति का वरदान ही लेकर जाऊंगा, अन्यथा मैं यही मर जाऊंगा। संत ने कहा ये तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले इस ब्राह्मण ने अगर यह हत्या कर ली मेरे सामने तो वो दोष मुझे लगेगा। लेकिन कहते हैं अच्छे संत जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, तपस्वी संत कुछ भी कर सकता है, कर्मों की रेखाओं को भी बदल देते हैं संत। संत ने पहले समझाया कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। बोले मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। बोले कर्म की गति को समझ लेना चाहिए। बोले पुत्र नहीं है तो इसे भगवान की कृपा समझो, अगर पुत्र होके कुपुत्र निकल गया तो बोले फिर क्या करोगे? आज जिस पुत्र के लिए तुम रो रहे हो ना उससे 10 गुना ज्यादा रोओगे। कई प्रकार से समझाया लेकिन संत के एक भी बात समझ में नहीं आई। पंडित जी संत को ही डांटने लगे, बोली यही तो परेशानी है, जरा सा अपना दर्द क्या बता दो। ज्ञान बांटने लगते हैं ज्ञानी लोग। आपको अगर पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन मुझे ज्ञान मत बांटिए। आजकल भलाई का जमाना नहीं माने। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पूत कपूत कहा धन सिंचय और पूत सपूत कहा धन संचय। बोले जिस पुत्र की कामना आप कर रहे हो बोले सब बेकार है। पुत्र अगर वो पुत्र निकल गया तो बोले तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। अभी तो 2-4 दिन रोओगे, कोई बात नहीं, रो पीट के बंद हो जाओगे। किसी की कोई संतान हो अगर वो खत्म हो जाती है तो साल 10 साल 20 साल तक उसका दर्द, लेकिन अगर कोई पुत्र को पुत्र निकल जाता है तो वो उम्र भर जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक रुलाता है। संत ने कई प्रकार से समझाया, बोले भगवान को अपना पुत्र मान लो कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सैव भावात्मा बुधै प्रेमा निगध्यते। मन से भगवान को पुत्र मान लो, लेकिन नहीं, पंडित जी ने एक बात नहीं मानी और संत ने उन्हें एक वरदान दे दिया फल के रूप में और कहा जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, आज से अगले वर्ष आपके घर संतान हो जाएगी। पंडित जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस फल को लेकर दौड़े दौड़े आए और अपनी पत्नी को दे दिया और सारे नियम बता दिए। लेकिन पत्नी भी इतनी चालाक, जैसे उन्होंने नियम बताए मन ही मन सोचा, बोले ये सब मुझसे कहां हो पाएगा। फल की परीक्षा लेने के लिए उसने क्या किया, अपनी सहेली को बुला लिया। अपने सहेली को बुलाया और कहा, बोले तेरे घर 6 संतान है और 7वीं होने वाली है और मेरे घर में एक भी संतान नहीं है और मेरे पति कहीं से फल लेके आए हैं और कहते हैं इसको खाने से संतान हो जाएगी। लेकिन संतान तो हो जाएगी, लेकिन मैं इतने कष्ट कैसे झेलूं कि फल गक्षेण गर्भा स्याद गर्भेर दर्हिता स्वफल वक्षम ततो शक्ते घटकारम कथम भवे। बोले फल खाने से अगर बालक पैदा हो गया तो मैं रोज के काम कैसे करूंगी। बोले मैं इधर उधर कैसे जाऊंगी, वहां जाके गप कैसे लड़ाऊंगी, वो मेरी सहेली है, उसके साथ मैं घूमने कैसे जाऊंगी। बोले बालक होगा गर्भ में तो पेट बढ़ जाएगा और मैं समाज में नहीं जा पाऊंगा। और कहीं इसी दौरान चोरों ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया तो मैं भाग नहीं पाऊंगी।
कहीं आग लग गई तो क्या होगा। मतलब 50 अनगिनत सवाल उसने अपने मन में सोच लिए, अपनी सहेली को बता दिया। दैवाद घाटी ब्रजेत ग्रामा पालयो गड़बड़ी कथम, बोले कहीं डाकुओं ने हमला कर दिया, कहीं आग लग गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। अपनी सहेली से कहा, बोले तेरे यहाँ 6 पुत्र हैं, एक संतान मुझे दे दे, मेरे पति तो सीधे साधे हैं, उन्हें बता दूंगी समय आने पर कि ये संतान हुई है, क्योंकि उसकी सहेली भी गर्भवती थी। दोनों ने प्लानिंग की और अपने समय आने पर आत्मदेव जी को बता दिया कि मेरे संतान हुई है। पंडित जी भजन में मस्त थे, बड़ा खुशी हुई और उस फल की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपनी गाय को वो फल खिला दिया। समय आने पर गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। आज पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि घर में एक नहीं 2-2 बालक पैदा हुए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे। 2-2 संतानें पंडित जी के घर में आ गई, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने नामकरण किया तो पंडित जी ने सोचा मेरा नाम आत्मदेव है तो अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। लेकिन धुंधली देवी के सामने एक न चली। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली देवी है तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। अपने नाम से मिलता जुलता हुआ नाम रख दिया। पंडित जी ने कहा जो अच्छा लगे वो करो। नामकरण हुआ। गाय के जो पुत्र हैं जिनके कान बड़े बड़े हैं उनका नाम गोकर्ण रखा। लेकिन कहते हैं जो ज्ञानी होता है वो ज्ञानी ही होता है। धुंधकारी गोकर्ण धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण भक्त थे और भगवान की भक्ति में लग गए। लेकिन धुंधकारी अपने कर्मों के द्वारा इतना बड़ा डाकू बन गया, चोर लुटेरा बन गया। माँ और पिता का लाड़ प्यार था, बच्चा बिगड़ गया। धीरे धीरे समय आया, घर का सारा सोना चांदी जुए में हार गया। लूटपाट शुरू कर दी और वैश्यावृत्ति भी करने लगा। वैश्याओं की संगति करता। ऐसे कर्म देखकर पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। उस संत की बात याद आ गई। बोले उन संत ने सही कहा था कि पुत्र होकर यदि कुपुत्र निकल जाए तो जीवन भर रुलाता है। पंडित जी ने समझाया तो धक्के देकर बाहर भगा दिया। बोले तुम तो बुढ़े हो गए हो, चलो बाहर। पंडित जी रोने लगे। बड़ा दुखी होकर बैठे हुए थे और रो रहे थे रात्रि के समय। लेकिन इनके जो दूसरे बेटे थे गोकर्ण, जो गाय से पैदा हुए थे, वो बड़े संत बन गए थे। रात्रि में गोकर्ण जी का आगमन हुआ। पंडित जी को रोता हुआ देखा तो बड़ा दुख हुआ। गोकर्ण जी ने आकर पूछा पिताजी आप ऐसे क्यों रुदन कर रहे हैं? तो पंडित जी ने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। तो गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी समझाते हैं कि देहेस्तिमांस रुद्रे अभिमतिं त्वजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठो वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं कि देहेस्तिमांस रुद्रे अभिमतिं त्यजत्वम्। पिताजी पहले तो हमें ये अपना देह का जो अभिमान है वो त्यागना पड़ेगा। आप देह रूपी अभिमान में फंसे हुए हो। आपको पुत्र चाहिए, आपको संतान चाहिए, आपको संतति चाहिए। मैं और मेरा
जिस दिन आपके अंदर से निकल जाएगा उस दिन आपको दुख नहीं होगा। मैंने अपने शरीर को जो अपना मान लिया, अपने परिवार को जो अपना मान लिया, लेकिन उसको अपना नहीं माना कि जिसने इस संसार में मुझे भेजा, उसको हम बचते ही नहीं है, उसका हमें ध्यान ही नहीं। कई प्रकार से समझा रहे हैं। बोले जिस चीज को हम अपना मान रहे हैं वो है ही नहीं, ये संसार तो एक माया है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में सब कुछ माया रचित है और हम उस माया के कठपुतली है। उस परमात्मा ने हमें मदारी के रूप, मदारी जो होता है ना, वो खेल दिखाता है और वो मदारी वही दिखाता है, बंदर वही नाचता है जो मदारी कहता है। तो परमात्मा ने हमें एक कठपुतली की तरह बनाया हुआ है और उस माया में हम फंस गए हैं। बोले पहले तो इस माया से हमें निकलना होगा, इस अभिमान से हमें निकलना होगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं और मेरा। मन एव मनुष्याणाम केवलम मुक्तिवादकम। व्यक्ति की मुक्ति में अगर कोई बाधक है तो बोले वो मन है। मन को हमें सुधारना होगा। आइए हम लोग भी कुछ भजन मार्ग से एक छोटी सी अफसोस मूड मन तो, अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड अब मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तो, अफसोस मूड अब तो तुझसे सो रहा है। अफसोस मूड अब तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड अब तो सोचा न ये कि घर में अंधेर हो रहा है। अफसोस मूड अब तो, अफसोस मूड अब तो जन्मों से सो रहा है। अफसोस मूड अब तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड अब तो लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, 84 लाख मंजिल घर को तूने ढोया, जिस घर को तूने ढोया उस घर को सो रहा है। अफसोस मूड अब तो मुद्दत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तो
84 लाख योनियां होती है ना हमारी, उनको तय करके हमने मंजिल को पाया, लेकिन पाया क्या, फिर भी हम उसी में भटक रहे हैं। 84 लाख योनि पार करके हमने मंजिल मनुष्य शरीर पाया, लेकिन इस घर को भी तुम खो रहे हैं। क्या किया, यहाँ पर आकर उसी गोरख धंधे में बचे रहे, कुछ अच्छा नहीं कर पाया, कोई सत्कर्म नहीं कर पाया कि अगला जन्म भी अच्छा कर लेते। तो कहते हैं अनमोल श्वास तेरी आंखों में जा रही है, अनमोल सांस तेरी बाहों में जा रही है, अनमोल श्वास तेरी बाहों में जा रही है, अनमोल सांस तेरी बाहों में जा रही है, रत्नों को छोड़ तूने, रत्नों को छोड़ दो रत्नों को छोड़ तूने, कर्मों को छोड़ दो काकड़ को डोरा है, अफसोस मोड़ मन तो मुद्दत से सो रहा सोचा नहीं कि ये घर, सोचा नहीं कि ये घर अंधेरी हो रहा है, अफसोस मोड़ अब मोहब्बत से सो रहा है, अफसोस मोड़ अब तो मोहब्बत से सो रहा है, मोहब्बत से सो रहा है, अफसोस मोड़ तो मोहब्बत से सो रहा है, अफसोस मोड़ अब मोहब्बत से सो रहा है। अफसोस मूड मन तो मुद्दत से सो रहा है। मनुष्य योनि मिलने के बाद भी हम सो रहे हैं। ये नहीं देखा कि घर में अंधेरा होता जा रहा है, उम्र निकलती जा रही है। कई प्रकार से समझाया गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को, बोले पिताजी इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जिंदगी में हर चीज साथ जाती है, माता पिता का बंटवारा साथ जाएगा, धन दौलत साथ जाएगी, कोई जमीन जायदाद होगी वो व्यक्ति के साथ नहीं जाती, कुछ साथ नहीं जाता, क्या साथ जाता है, लेकिन व्यक्ति का जो कर्म होता है वो हमेशा साथ जाता है। 7 जन्मों तक व्यक्ति के कर्म पेरते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। पिताश्री मोह माया से छोड़कर हमें भगवान का भजन चलना चाहिए।
श्री राधे। आइए कथा की ओर चले, मौसम भी खराब हो रहा है और आज जो महात्मा की कथा है उसको पूरा करते हुए उसके बाद कल की कथा में आगे बढ़ेंगे। गोकर्ण जी द्वारा बताए गए सत्संग से आत्मदेव जी को बड़ा ज्ञान हुआ, मन की आंखें खुल गई उनकी। उन्होंने समझाया, बोले पिताजी कोई किसी का नहीं होता, अपना कर्म ही अपने साथ जाता है और अंत में सिर्फ एक ही आवाज होती है, जब तक पैसा है तब तक मैं और मेरा हूं, जब तक शरीर है तब तक मैं और तेरा है, नहीं तो कोई न बेटा साथ देता है न बेटी साथ देती है। इसलिए हमें अपने अंतिम समय को सुधार लेना चाहिए। अंत में सिर्फ एक ही आवाज आती है कि चल रे हंसा अमर लोक, यहाँ कोई नहीं तेरा, और जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा। सिर्फ एक ही आवाज आती है, बोले सब अंधेरा है, अपनी आंखें समय रहते खोल लो तो बढ़िया, नहीं तो कोई किसी का नहीं। आत्मदेव जी चले गए, वन को प्रस्थान कर लिया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी ने आतंक मचा दिया, मां को धक्का देकर कुएं में फेंक दिया। दुखी होकर स्वयं चली गई और आत्महत्या कर ली कुएं में कूदकर। अपना राज्य रह गया, पिताजी चले गए वन में, मनमानी करने लगा। 5-5 वैश्याओं को घर लेकर आता। एक दिन वैश्याओं ने देखा ये राजा का माल चुरा कर लाया है और राजा को पता चल गया तो ये मारा जाएगा, हम भी पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने वैश्याओं ने धुंधकारी के हाथ पर बांधकर तप्त अंगार समूहश्च, जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल दिए और वहीं दफन कर दिया घर में। और 5 वैश्याएं माल को लेकर फरार हो गई। जीवन चला गया बुरे कर्मों में और मरने के बाद भी बन गया प्रेत। प्रेत बन के घर में पड़ा रहता। एक बार गोकर्ण जी रात्रि के समय लौट कर आए, तीर्थ यात्रा से लौट कर आए थे, तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा ही गांव है, मेरा ही घर है, क्यों ना मैं रात को यहीं विश्राम कर लूं। तो रात में अपने घर में ही रुक गए। लेकिन जैसे ही वो तप करने बैठे, कहते हैं जब संसारी लोग सोते हैं तो तपस्वी लोग भजन करते हैं, संत लोग भजन करते हैं रात्रि में, संसारी जीव सोते हैं रात्रि में। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमे। गोकर्ण जी महाराज तपस्या करने के लिए बैठे तो उन्हें बड़े बड़े सपने चित्र दिखाई दे। कभी भैंसा आ जाए, कभी बकरा आ जाए उनकी आंखों के सामने। उन्होंने अपने कमंडलू से पहले तो पूछा, जब उसने जवाब नहीं दिया तो अपने कमंडलू से गंगा जल के जैसे ही छींटे लगाए, तुरंत बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। बोले मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है, लेकिन मैं अपने बुरे कर्मों के द्वारा यहाँ पर प्रेत बना पड़ा हूं। हे भाई, हे मेरे भ्राता, मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी बोले, अरे दुष्टात्मा, तुम्हारी मृत्यु का समाचार मैंने तीर्थ में सुन लिया था और मैंने तुम्हारे निमित्त वहां श्राद्ध भी किया था गया में।
लेकिन तुम भी तब भी प्रेत बने पड़े हो। धुंधकारी बोला मैं इतना बड़ा प्रेत हूं, गया में एक बार नहीं 100 बार भी तुम श्राद्ध करोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गया श्राद्ध सते नापी मुक्ति में न भविष्यति। बोले गया में श्राद्ध एक बार नहीं 100 बार करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं है। अब गोकर्ण जी महाराज चिंता में पड़ गए। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, सांत्वना दी धुंधकारी को, बोले चलो देखते हैं कोई तुम्हारी मुक्ति का उपाय करते हैं। सूर्य नारायण भगवान को प्रातः होते ही गोकर्ण जी महाराज ने प्रणाम किया और भास्कर भगवान से धुंधकारी मुक्ति का उपाय पूछा। तो गोकर्ण जी महाराज को सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत की कथा का श्रवण कराइए। गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य महाराज के बताई गई बात को माना और तुरंत ही वहां पर भागवत का आयोजन करने की व्यवस्था की। सारे गांव वासियों को बताया, सभी गांव वासियों ने प्रयत्न करके वहां पर भागवत का आयोजन किया। जैसे ही पता चला कि गोकर्ण महाराज धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा कहेंगे, तो बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा वहां पर आने लगे। अत्रैव श्रोण बहवः संतो श्रोतारो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युगस्तमः। अत्रैव बहवः संतो श्रोतारो मम निर्मला, श्रोताओं की वहां पर लाइन लग गई। गोकर्ण जी महाराज की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए वहां पर कथा का आयोजन किया और सभी श्रोता वहां पर आए। 7 दिन भगवान ने की कथा गोकर्ण जी ने धुंधकारी जी को सुनाई। प्रेत बन के धुंधकारी आकर सप्त ग्रंथि के बात में बैठ गए, क्योंकि प्रेत का शरीर नहीं होता और उसको आसन देने के लिए वहां पर एक बांस लगा दिया। बांस पोला होता है, आसानी से हवा उसमें नहीं जाती। प्रेत का शरीर नहीं होता, बांस में आकर बैठ गया और 7 दिन पर्यंत धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी और अंतिम समय में उसके लिए विमान आ गया। जैसे ही विमान आया, गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये क्या हुआ? बोले धुंधकारी जैसे प्रेत के लिए विमान, और भी तो श्रोता यहाँ पर बैठे, बोले उनके लिए विमान नहीं आया। तो सनक सनातन कुमार ने कहा नारद जी, बोले कथा सुनने में नियम होते हैं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन से? बोले एक तो होता है श्रोता, जो सोता ही रहता है कथा में, उसे कथा से कोई मतलब नहीं होता। घर से बच्चे भगा देते हैं, घर में सोने नहीं देते, या लाइट चली गई हो, पंखा चला गया हो तो आके पंडाल में बैठ जाता है और आराम से ऐसी जगह देखेगा जहां उसकी पीठ टिक जाए, आगे बैठ जाएगा पंडाल में, बढ़िया पीठ लगाई और जैसे ही कथा शुरू हुई वो सोना शुरू कर देगा। एक जगह कथा होती थी तो वहां पर एक माता जी आती थी, बोले आते ही आंखें बंद करके बैठ जाती थी। तो मैंने सोचा बड़ी भक्त है। मैंने कहा क्या बाकी तो सब ध्यान नहीं लगाते, लेकिन ये आंधी आ गई। ये लोग जो स्पीकर के बगल में बैठे हट जाए यहाँ से। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, पवन पुत्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे। साउंड स्पीकर से दूर हो जाओ।